आपने भी मैट्रिक की परीक्षा दे दिया है और आपने कल होली भी मना लिया है, तो अब आपको सीरियस हो जाने की ज़रूरत है, अब आपको सक्रिय हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैट्रिक तक हम क्या करेंगे, हम क्या बनने वाले हैं, हमारा लाइफ का मोटिव क्या है, हमारा लाइफ का एम क्या है, यह मैट्रिक तक नहीं दिखता है। क्योंकि सारा बच्चा वही पढ़ता है जो आप पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक तक सबका सिलेबस सेम होता है, वहाँ से कुछ पता नहीं चलता है कि कौन क्या बनना चाहता है, किसका मोटिव क्या है, किसका लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है होगा, यह पता नहीं चलता है। और मैट्रिक करने के बाद आपके लाइफ का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कि आपका लाइफ किस प्रकार का होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, यहाँ से पता चलता है। तो अब आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचना है, अब आपको सीरियस हो जाना है और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है रिजल्ट आने से पहले। क्योंकि आप डिसीजन ले लीजिए, आज ही डिसीजन ले लीजिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि मैट्रिक के बाद क्या करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। आपको सारा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी घर में पढ़े लिखे नहीं है, तो उसको पता नहीं चलता कि मैट्रिक के बाद हम क्या करें। उसको दिमाग में ये चीज़ नहीं रहता है कि हमको इस क्षेत्र में जाना है कि उस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है हमें क्या बनना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो ऑलरेडी आप जानते होंगे आपको आर्ट्स करना है, साइंस करना है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई करना है, आपको मालूम है। लेकिन जिनके घर में पढ़े लिखे नहीं है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो चलिए मैट्रिक की अगर बात करें, यानी 10th की बात करें के बाद क्या करें, तो यहाँ से आपको पता चलता है क्या करना है, ठीक है। रिजल्ट तो सबका आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबका रिजल्ट आएगा। यहाँ से अगर बात करें तो 3 चीज आपके सामने होता है। एक होता है इंटर, ठीक है ना, इंटर। एक होता है पॉलिटेक्निक, और तीसरा होता है आईटीआई, ठीक है। यह तीनों यह इंटरमीडिएट है, समझिए। इंटर की बात करें तो यहाँ से इंटर की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो यह 2 इयर्स कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक अगर बात करें तो 3 इयर्स होता है, ठीक है। बात करें आईटीआई की तो यह भी 2 इयर्स होता है, ठीक है। यह तो क्लियर हो गया। आपके पास 3 चीज है, यानी एक हो गया आप इंटर कर सकते हैं, दूसरा हो गया आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तीसरा हो गया आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई कर सकते हैं। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन देखा जाए तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स तो इंटर का 2 इयर्स होता है, पॉलिटेक्निक का 3 इयर्स होता है, आईटीआई का 2 इयर्स होता है। अगर आप इंटर करते हैं, मान लीजिए, तो इंटर तो करते हैं सब व्यक्ति, वही करता है लगभग सब बच्चा। पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक आप कर लेते हैं ना, तो ऑलरेडी इंटर हो जाता है, आपको अलग से इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह 3 इयर्स कोर्स होता है, एंड डिप्लोमा इसको कहिए। और आईटीआई हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया आपका, तो ये 2 इयर्स होता है, इसमें भी आपका इंटर होता है। अगर आप आईटीआई करते हैं तो इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटेक्निक करते हैं तभी आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इसमें। अगर आप अब इंटर में हम बात करते हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक को समझेंगे, उसके बाद हम आईटीआई को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटर की बात करें, इंटर की यानी इंटर करने का मतलब 12th अगर हम करते हैं, इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट अगर करते हैं तो यहाँ से आपको मालूम है 3 चीज आता है। 3 चीज कौन कौन सा आता है, तो यहाँ से आपका निकल कर आता है, एक आता है आपका साइंस, ठीक है, साइंस निकल कर आता है। दूसरा आता है कॉमर्स, ठीक है, और तीसरा आता है, ठीक है, आर्ट्स, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर आप इंटर करते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब इंटर करते हैं,
आपको हमने बताया था ना 3 ठो जी, यानी इंटर, पॉलिटेक्निक, ITI। तो इंटर को हम समझ रहे हैं पहले, यहाँ से इंटर यानी इंटरमीडिएट को समझ रहे हैं, 12th क्लास को। तो 12th, तो साइंस, अब साइंस और कॉमर्स को भी समझ लें। देखिए साइंस में 2 आता है, यहाँ से आपका 2 फैक्टर आ जाता है, इसका साइंस का 2 है। एक होता है आपका फिजिक्स, ठीक ना, PHY, उसके साथ आता है केमिस्ट्री, ठीक है, और एक इसके साथ होता है मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके साथ एक और होता है, फिजिक्स रहेगा उसके साथ, उसके बाद केमिस्ट्री रहेगा, उसके बाद बायो रहेगा, ठीक है, बायो, ठीक है। अंतर कितना का हो गया, यहां से आकर सिर्फ अंतर आ गया आपका, यानी बायो का और मैथ का, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। तो साइंस करते हैं तो आप 2 तरीके से साइंस कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको PCM बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसको PCB बोलते हैं। तो आप साइंस करेंगे तो आपके सामने भी 2 ऑप्शन आएगा, यानी मैथ से करें कि बायोलॉजी से करें। तो देखिए आप अगर चाहते हैं कि मैथ से करें, थोड़ा इसको इधर लेते हैं, आपको समझाते हैं। साइंस अगर करना चाहते हैं आप, और साइंस में आपको, साइंस आपने ले लिया तो आपके पास 2 विकल्प आता है कि हम मैथ से करें कि बायो से करें। तो अगर आपको जाना है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, IIT करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मैथ लीजिए। अगर आप चाहते हैं नीट करना, ठीक है, नीट, तो आप ले लीजिए क्या, बायो ले लीजिए। नीट IIT कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं इंजीनियर बनना, ठीक है ना, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कलम को चेंज करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियर बने, यहाँ से थोड़ा और खींचते हैं इधर, ठीक है, तो कलम चेंज नहीं हो रहा है जी, इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप ले लीजिए मैथ। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ले लीजिए बायो, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो गया कि अगर आप साइंस लेते हैं, ठीक है ना, साइंस लेते हैं तो 2 विकल्प आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैथ लेते हैं तो आपका पर्पस होगा कि IIT क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है। अगर बायो लेते हैं तो आपका पर्पस होगा नीट को क्लियर करना है और आपको डॉक्टर बनना है। यानी डॉक्टर बनना है तो बायो लीजिए, इंजीनियर बनना है तो मैथ ले लीजिए, कोई दिक्कत वहां से नहीं होना। बात आता है कॉमर्स की, ठीक है ना, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। बात आता है कॉमर्स की, तो अगर कॉमर्स में सीधा से मैं बात करूं तो यहाँ से एक ही आपके पास आता है निकल कर, देखिए सर्चिंग होने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की तो सर्चिंग होने लगा, अगर बात करते हैं कॉमर्स की तो कॉमर्स में आपका आता है, अगर आपको CA करना है, चार्टर अकाउंटेंट अगर बनना चाहते, किसी भी कंपनी का मालिक बनना चाहते, कंपनी का जो CA होता है ना, वो किसी कंपनी का हेड होता है, ठीक है ना, एक प्रकार से हेड होता है, मुख्य वहाँ का कर्मचारी होता है। चार्टर अकाउंटेंट यानी दामाद जिसको बोलते हैं, तो वह मालिक होता है किसी कंपनी का। तो कॉमर्स से चार्टर अकाउंटेंट, आप कॉमर्स जो बच्चा लेता है ना, उसके दिमाग में सेट होता है कि चार्टर अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, तो वही कॉमर्स लेता है। बात करते हैं आर्ट्स की, देखिए बैंकिंग जाना है आपको, अगर बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग में जाना है तो आपके लिए कॉमर्स बहुत अच्छा है, कॉमर्स लीजिए, ठीक है। बात आता है आर्ट्स की, देखिए आर्ट्स, बहुत बच्चा कहता है आर्ट्स का मतलब कुछ नहीं, लेकिन आर्ट्स का मतलब बहुत कुछ। आर्ट्स वाला ये सारे का डील करता है, यही IAS बनता है मैक्सिमम, IPS बनता है, PCS क्रैक करता है कौन, आर्ट्स वाला, क्योंकि वह समझता है कि हमारे पास कोई स्किल है नहीं,
इसके जैसे इंजीनियर बनेंगे तो इसके पास स्किल है, जॉब अगर गवर्नमेंट का नहीं लगा फिर भी पैसा कमा लेगा। डॉक्टर है, डॉक्टरी सरकारी डॉक्टर नहीं बना फिर भी कहीं ना कहीं दवा सुई करके अपना कमा लेगा। उसके बाद में कॉमर्स वाला है तो सीए निकला तो निकला, नहीं तो किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाएगा तो ये पैसा कमा लेगा। ठीक है, बैंकिंग में जॉब नहीं लगा गवर्नमेंट का जॉब तो ठीक है वहां से। लेकिन आर्ट्स वाले के पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, कोई स्किल डेवलप नहीं होता है इस आर्ट्स करने वाले के लिए, तो इनके पास चुनौती होता है और ये पढ़ते हैं और अच्छा करते हैं। ये आर्ट्स वाले ही ज़्यादा सरकारी जॉब लेते हैं, ए वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। देखिए, या इंजीनियर है तो कई परसेंट इंजीनियर सरकारी है जी, मैक्सिमम प्राइवेट वाले होते हैं। डॉक्टर उसी तरह से है। लेकिन बात करते हैं कॉमर्स तो लगभग सेक्टरे है प्राइवेट का और कुछ बैंकिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग, यह वाले बैंकिंग, साइंस वाले बैंकिंग नहीं कर सकते, एकदम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्रैक कर सकते हैं, बैंक निकाल सकते हैं, पीओ बन सकते हैं या कुछ भी। लेकिन आर्ट्स वाले के पास कोई स्किल डेवलप नहीं होता है तो ये ज़्यादा चिंतित होते हैं कि भाई हमने तो कोई अपना स्किल डेवलप नहीं किया 2 साल के पीरियड में, तो ये पढ़ते हैं और ये जनरल पढ़ते हैं, यानी जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं। और या जिसको अगर फिक्स है कि आईएएस करना है, आईएएस के एग्जाम क्रैक करना है तो उस तरह से पढ़ते हैं, आईपीएस का क्रैक उस तरह से पढ़ते हैं, यानी यूपीएससी का ये या आपका पीसीएस का ये, स्टेट पीसीएस का ये, तो उस तरीके से पढ़ते हैं। नहीं तो जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं, हर फील्ड में मिलेंगे आपको, या रेलवे में मिलेंगे आपको। उसके बाद में एसएससी इनका मुख्य होता है, एसएससी हो गया, बिहार एसएससी या कोई भी एसएससी, तो यहाँ से निकालते हैं या जाते हैं। तो आर्ट्स वाला को अगर आईएएस बनना है तब ये करता है, यानी मन से जोर से लगाकर आईपीएस बनना है करता है, या आपका पीसीएस करना है, पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहता है, स्टेट पीसीएस, तो वहाँ से आपका आर्ट्स वाला मैक्सिमम करता है। देखिए, अगर आप साइंस पढ़ते हैं ना तो इंजीनियर तो बनेंगे ही, उसके बाद आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, बैंकिंग किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। उसी तरह से अगर बायो लेते हैं तो नीट तो करेंगे, नहीं करते हैं तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, बैंकिंग बन सकते हैं, यानी इसमें एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है मैथ और बायो, मैथ वाला डॉक्टर नहीं बन सकता है और बायो वाला इंजीनियर नहीं बन सकता है, यही फर्क है इसमें। ठीक है, बाकी या साइंस वाला या सारा कुछ कर सकता है। साइंस वाला इंटरमीडिएट से, अगर साइंस से इंटरमीडिएट किया तो आर्ट्स कर सकते हैं, यानी बीए कर सकता है। लेकिन बीए वाला यानी आर्ट्स किया इंटरमीडिएट तो यह बीएससी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यानी ग्रेजुएशन बीएससी नहीं कर सकता है, तो उसके साथ यह प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही आपका है, आपका 12th इंटरमीडिएट की बात करते चलते हैं आपको लेकर हम अब पॉलिटेक्निक में। तो पॉलिटेक्निक का मतलब आपको हम 2 नंबर में जो बताए थे पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक जो 3 इयर्स कोर्स है ना, 3 इयर्स कोर्स, 3 इयर्स कोर्स है, तो ये जूनियर इंजीनियर हो जाता है, जूनियर इंजीनियर, ये जूनियर इंजीनियर कहिए तो इसके साथ लग जाता है। तो इसके यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद ही इसको प्राइवेट जॉब मिल जाता है और वहीं से पैसा कमाना अपना शुरू करते हैं, स्किल डेवलप होता है, इसमें पैसा कमा लेते हैं। तो आप जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं। आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो रेलवे में बहुत अच्छे आपका मतलब कि वहाँ है, एक स्पेस है, आप वहाँ जा सकते हैं, रेलवे में बहुत अच्छा आपका स्कोप है। उसके बाद में आपको 3 नंबर पर जो बताए थे आईटीआई, तो आईटीआई क्या है, यहाँ से भी स्किल आपका डेवलप किया जाता है। और आईटीआई कर ली तो आप लोको पायलट में आसानी से, लोको पायलट में भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो लोको पायलट में आप जा सकते हैं। देखिए, सिर्फ थोड़ा फर्क पड़ जाता है, पॉलिटेक्निक करते हैं तो बहुत सारा ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा जहाँ आप नहीं भर सकते हैं, उसे आईटीआई में बहुत ज़रा देखेंगे तो आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन तो इन सबको समझने के बाद मैं आपको लेकर आता हूँ यहाँ पर, मैं आपसे यह एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मैट्रिक के बाद, ठीक है ना, मैट्रिक के बाद थोड़ा छोटा हो जाओ यार, ठीक है ना, छोटा हो जाओ, और हाँ, यानी यहाँ से मैंने बता दिया आपको, देख लीजिए। मैट्रिक के बाद मैं कहूँगा कि आप कुछ भी कीजिए, 12th कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंटर करें, यानी पॉलिटेक्निक नहीं करना है आपको, आईटीआई नहीं करना है, अगर यहाँ बात करते हैं 12th इंटरमीडिएट की, तो आप साइंस से कीजिए। मेरा यह अपना मानना है कि आप क्या कीजिए, साइंस से कीजिए, कोई दिक्कत। साइंस से
अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो ले लीजिए, मैथ छोड़ दीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप मैथ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी भी आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एसएससी, बिहार एसएससी, कोई भी तरह का एग्जाम बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, आपको चारों को पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आर्ट्स वाले हैं, आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। बात समझ लीजिएगा, वो पढ़ना है किसी भी हालत में आपको, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वाला को पढ़ना ही है। तो आपको मैं यह रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम इंटरमीडिएट साइंस से कीजिए, उसके बाद आप आर्ट्स में चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट साइंस से कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आगे चलकर पछताना आपको नहीं पड़ेगा। नहीं तो आर्ट्स करते हैं ना, तो अगर टारगेट है आईएएस, आईपीएस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ऐसा मत सोचिए कि आर्ट्स पढ़ के आईएएस बनेगा, नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, बायो। इसलिए आप क्यों नहीं आप 12th में ही पढ़ लेंगे, इस चीज़ को पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो फिर तो वहाँ से आप एकदम स्किप कर दीजिए, सीधा आर्ट्स पे आ जाइए और तैयारी कीजिए। आपका बहुत सारा फील्ड यहाँ से मिलेगा आपको, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है ना, तो बहुत सारा जॉब है यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको एकदम, यह मैं आपको एडवाइस या ऑर्डर या सलाह जो भी समझना है, साइंस कीजिए, एकदम अच्छा होगा आपके जीवन में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।